अब वास्तव में समय आ गया है बैठकर और शांत दिमाग से सोचने का। क्योंकि कब तक हम लोग क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड या इधर उधर की बातों में पड़ते रहेंगे। अब मन में एक सवाल आना शुरू हो गया है कि जो सरकार एक रिजल्ट का पैमाना बनाती है या कोई भी वैकेंसी निकालती है, तो क्या उसकी नीति और रणनीति क्या स्पष्ट होती है? क्या उनको समय पर हर चीज़ का एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे देती है? और कहीं भी इस प्रकार से वह क्यों नहीं कार्रवाई करती कि किसी भी प्रकार के क्लू न छूटे और जिसके कारण कोई केस हो पाए? जाहिर सी बात है कि जब वो क्लू देती है, एक रास्ता देती है, तभी तो लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट। अगर वो सारे चीज़ों पर विचार विमर्श करके और एक निश्चित समय पर वो एग्ज़ाम ले और निश्चित समय पर रिजल्ट दे और निश्चित समय पर अगर नियुक्ति कर दे और वो एक बार घोषणा कर दे कि ये सारा नियम है, उसमें ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसमें इतने महीने बाद रिजल्ट दिया जाएगा, इतने महीने बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इतने बाद आपका नियुक्त कर दिया जाएगा, तो कोई भी किसी भी प्रकार की न तो कोर्ट पहुंचेगा और न किसी प्रकार की वो दुविधा में फंसेगा और वो आसानी से तैयारी भी कर लेगा और अपने जीवन को आगे भी बढ़ाएगा। लेकिन सरकार तो एक तो नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई हो जाती है, एग्ज़ाम का डेट काफ़ी दिनों बाद आता है, एग्ज़ाम भी हो जाती है तो परिणाम घोषित करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देती है और परिणाम भी अगर हो जाती है तो उसमें ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है जो लोगों में अविश्वास, संदेह और न जाने कितने शंका उत्पन्न करके चली जाती है और एक निष्पक्षता की जो बात होती है, एक पार्शलिटी की जो बात होती है, वह बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है और जैसे लगता है कि हम किसी अनपढ़ गँवार राज्य में और वैसे संस्था के साथ काम कर रहे हैं जिसे कुछ ज्ञान ही नहीं है और बात भी ऐसे करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। अरे आप जब जवाब नहीं देंगे, आप जवाबदेही नहीं देते कि कब बहाली होगा, क्या होगा, आखिर इतना केस क्यों होते रहता है? आखिर आप क्यों ऐसा काम करते हैं जो आपको केस में फंसाया जाता है लोगों को और केस करने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या केवल डिस्क्वालीफाइड ही केस करते हैं? क्वालिफाइड भी करते हैं। जब उनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी केस कर देते हैं और ये मामला कोर्ट में लंबे समय तक चलती है और जिसके कारण जो बहाली होती है वो लगातार रुकती चली जाती है और सरकार किस तो अगर ऐसा ही करना था तो क्यों वैकेंसी निकालती है? ऐसे ही चलने दें। ऐसे भी बदनाम है हम लोग बिहारी लोग। और बिहार के स्कूल जहाँ पे शिक्षा मित्र के माध्यम से न जाने कितने अनपढ़ गँवार एक शराब पीने वाले लोग सब शिक्षक बन बैठे हैं और कहा जाता है कि हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे परिवार की जो बैकबोन होती है वो शिक्षा होती है। क्योंकि आप कोई भी काम नहीं करते अगर शिक्षा की जागरूकता दे देते, एक अच्छे मार्गदर्शन में बच्चों को पढ़ा देते हैं, पढ़ लेता है, तो वो किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो खुद करने लगता है। तो आप क्या करते हैं? आप तो बेरोजगार बनाने की ओर पहले ही अग्रसर है क्योंकि आपने जिस तरीके के टीचरों का बहाली किया वो तो ऐसे ही अनपढ़ गंवार जमाल है और वो क्या देंगे शिक्षा? जो खुद चलने का लोर नहीं, वो क्या दूसरे को पढ़ाएंगे? जो कहते हैं कि 1500 से बहाली शुरू की, वो कैसे शिक्षक थे? वो ऐसे लोग थे जो बाहर नहीं जाना चाहते थे, घर पे थे और सोचे कि हम ऐसे ले लेंगे और घर पे रहेंगे तो 1500 आते रहेगा और आपने जाहिर बना दिया। आपने पूरे को निकम्मा बना दिया। जो भविष्य एक सजने वाली थी उसको आपने बेकार कर दिया। उसके बाद आप एग्जाम भी लेते हैं, समय पर नहीं लेते हैं। एक बहाली के बाद दूसरी बहाली 10 साल 12 साल बाद आती है। तो ऐसे में क्या भविष्य होगा? यानी बिहार को तो आपने चौपट कर दिया है। तो क्या आप सरकार से संतुष्ट है? बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि हम सरकार से संतुष्ट है। बिल्कुल उसकी रणनीति जो है गंदी रणनीति है, राजनीति खेलती है। क्या बच्चों के जीवन से खेलना भी ज़रूरी होता है? क्या आप भविष्य के निर्माता आप ही बनाएँगे? तो क्या आपको लगता है कि आप सफल होकर सही समय पर जॉइन कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है। कुछ भी सही नहीं है, सब आनन-फानन में चलती है। न एग्ज़ाम का डेट सही, न फॉर्म अप्लाई का डेट सही, न इनका रिज़ल्ट का डेट सही, न इनकी बहाली प्रक्रिया का कुछ निश्चिंता है। तो आप कैसे कहेंगे? क्यों ऐसे शिक्षा मंत्री बन जाते? क्यों ऐसी सरकार बन जाती है? आखिर चुनते तो हम ही लोग हैं, ज़िम्मेदार तो हम ही लोग हैं।
अगर अगर हो भी जाता, जैसे अभी क्वालिफाइड हो गए लोग, बेताब है, बेचैन है कि एक नियुक्ति मिल जाए तो कम से कम जो हमारे परिवार का, हमारे घर का, जो एक समाज का एक दबाव है उससे हम उबर जाए। अब क्या करें, आप क्वालिफाइड भी हो गए लेकिन निराश होकर बैठे हुए हैं कि अब आए तो अब आए, अब नियुक्ति होगी तो तब होगी, लेकिन सरकार जो है कान में पूरी तरीके से रुई डालकर बैठी हुई, कुछ सुनती ही नहीं है, कोई उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे सफल आदमी जो होते हैं उनको लगता है कि दुनिया में कोई सफल ही नहीं। अरे आप जब ऊंचे पद पर बैठे तो आप नीचे की बात भी तो सुनिए। महात्मा गांधी भी तो कहा करते कि कोई भी आप एक योजना चलाना चाहते हैं तो उस परिवार, उस गरीब के बारे में, सबसे गरीब जो है उसके ध्यान में रखकर आप योजना बनाइए। और आप क्या करते हैं, आपका कभी समझ में आती है कि आप नोटिफिकेशन क्या देते हैं, आप एग्जाम क्या लेते हैं, रिजल्ट क्या देते हैं, आपको खुद पता है। और आप इस तरीके से अगर बहाली नहीं करवाते तो एक आंदोलन का रूप दे रहे हैं। और ऐसे में क्या होगा, क्वालिफाइड लोग तो उत्तेजित हो जाएंगे, आंदोलन पर उतर आएंगे और करेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन नहीं होगा। क्योंकि जिस रफ्तार से आप इसको बहाली को डिले कर रहे हैं उससे तो असंतोष की भावना ऐसे भी है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वह सड़क का हो, वो चाहे आपका बिजली का हो, हर चीज में कमी है। तो महा आंदोलन तो होगी ही। इससे अच्छा है कि आप क्वालिफाइड को जल्द से जल्द नियुक्ति दें और आने वाला वैकेंसी की घोषणा करें।